जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकित आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जिस प्रकार से अपन ने कल प्रीवियस वीडियो यानी सिलेबस के अंदर चर्चा की थी कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सेक्शन सी का बायोस्टैटिक्स। क्या रहेगा? सेक्शन सी का बायोस्टैटिक्स रहेगा। और इस बायोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया बारंबारता। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या आ गया? बारंबारता। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? वितरण। हमें क्या करना है? बारंबारता का वितरण करना है। सिंपल सी बात करें, ये वही फ्रीक्वेंसी है जो आपने प्रीवियस यानी पहले 10th क्लास में पढ़ के आए हो। इसके अलावा हम कुछ भी नया नहीं करेंगे, उसी 10th क्लास को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अब देखो, हम बात करेंगे कि बारंबारता का मतलब क्या होता है। हम किसकी बात करेंगे कि बारंबारता का मतलब क्या होता है? तो हम सिंपल बात कहें कि अधिकतम मानों का, अधिकतम मानों का, और मान से होंगे बेटा संभव, जो संभव आंकड़े होंगे उन्हें हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं या वर्गीकरण कर सकते हैं। सिंपल बात कहें कि हमारे पास में जितने ज्यादा मान होंगे, जितने ज्यादा मान होंगे उनको हम क्या करेंगे? एक सूची में डालेंगे, लिस्टेड करेंगे, सूचीबद्ध करेंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं? बारंबारता वितरण कहते हैं या बारंबारता सारणी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसे हम दो भागों में समझ सकते हैं, या हम ये कहें कि चर दो प्रकार के होते हैं। चर कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। या वेरिएबल्स आर टाइप्स। चर कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। होता क्या है, पहले चर को हम क्या कहेंगे? खंडित चर, या इसे हम दूसरी बात में असतत श्रेणी लिख सकते हैं। इसी खंडित चर या असतत श्रेणी को हम लिखेंगे इंग्लिश के अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या लिखेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल लिखेंगे। अब बात करें कि ये खंडित चर क्या होता है, या हम इसी के विपरीत दूसरा लिखें अखंडित चर, या फिर हम क्या लिखेंगे? सतत श्रेणी। आप अगर देखोगे बेटा तो खंडित यहां पे है तो इसका विपरीत क्या चल रहा है? असतत। इधर आप अखंडित देखोगे, इसका विपरीत क्या आ रहा है? सतत। दोनों को देखने पर ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं सेम से लग रहे हैं। नहीं, इनमें होगा क्या, अगर हम चाहें तो इसकी इंग्लिश भी हम लिख सकते हैं, और इंग्लिश लिखेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस का मतलब चला आ रहा है सतत रूप से, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। कैसे आएगा उसको समझाएंगे अपन। तो समझो, खंडित चर या असतत श्रेणी की बात करें तो अगर हम कहें, अगर कोई हमारे पास में नंबर है और उस नंबर को किस में बता रहे हैं अपन? पूर्णांकों में। किस में व्यक्त कर रहे हैं? पूर्णांकों में, इंटीगर में व्यक्त कर रहे हैं या नंबर्स में व्यक्त कर रहे हैं, और उन नंबर्स के बीच में एक निश्चित अंतर पाया जा रहा है। उसके बीच में क्या पाया जा रहा है? एक निश्चित अंतर पाया जा रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? खंडित चर कहेंगे। दोबारा समझिएगा, खंडित चर किसे कहेंगे कि किसको हम डालेंगे? पूर्णांकों में। अगर व्यक्त पूर्णांकों में है और उनके बीच में क्या पाया जा रहा है?
एक निश्चित अंतर पाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, खंडित चर कहेंगे या डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। और अगर इन डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए एक एग्जाम्पल ले, अपन एक एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम कहेंगे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, समझ रहे हो बात को। हमें पता है अगर आप किसी स्कूल ओनर से या कॉलेज ओनर से जाके पूछते हो कि आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में कितने बच्चे बैठे हैं, तो वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे साहब हमारे पास में 65 बच्चे बैठे हैं, 70 बैठे हैं, 150 बैठे हैं, 200 बैठे। एग्जैक्ट वैल्यू जहां बता दे वो कौन सा है, खंडित चर। अब इसका उल्टा हम कहां करेंगे, अखंडित में। हम क्या कहेंगे, जहां पर मान किस में आ जाए, दशमलव में, माल किस में व्यक्त किया जाए, दशमलव में व्यक्त किया जाए। और ये जो दशमलव है यानी पॉइंट में अगर किसी को व्यक्त किया जा रहा है तो वो क्या है, अखंडित। यहां पर जो सीरीज चलेगी वो एक साथ चलेगी, कंटिन्यूअस चलेगी, यहां पर कोई भी निश्चित अंतर नहीं होगा। समझ गए बात को। अब हम यहां पे उदाहरण के तौर पर लिखें, हम कहें कोई किशोर है अपने पास में या कोई अडल्ट है अपने पास में, वयस्क है, उसकी जो लंबाई है वो 100 से 170 सेंटीमीटर बढ़ी है। अब इस 100 से 170 सेंटीमीटर में हम किसको देख रहे हैं, अखंडित चर को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 100 के बाद में सेंटीमीटर दे रखा है तो इसमें 100 भी आएगा, 110 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 60 भी आएगा और 70 भी आएगा। तो निश्चित है क्या, नहीं है। किसमें है बेटा, दशमलव में। किसमें है, दशमलव में। और इसी दशमलव की वजह से इसको हम किसमें देखेंगे, अखंडित चर में देखेंगे। किसमें देखेंगे, अखंडित चर में देखेंगे। ये हो गई हमारे पास में बारंबारता वितरण के लिए दो चरों की बात। और इन्हीं दो चरों पर हम पूरे चैप्टर यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। कैसे करेंगे आगे देखते हैं, एक नया टॉपिक लेकर के। अब हमारे पास में जो टॉपिक बनता है वो बनेगा बारंबारता सारणी। अब देखो सिंपल बात है, हम इसको एफ भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज भी लिख सकते हैं, या इसको FT भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल भी लिख सकते हैं। अब इस FS को देखें अपन क्या कहेगा, तो सेम बात याद रखो, आंकड़े होंगे यानी डाटाज होंगे अपने पास में। अब ये जो डाटाज होंगे ये एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। अब इन बहुत सारे आंकड़ों को हमें किस में डालना है, टेबल में डालना है। क्या करना है, टेबल में डालना है। क्या कहलाएगा, बारंबारता सारणी। अब अगर हमारे पास में आंकड़े अगर बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, मिलान रेखा में डालेंगे। जितने भी आंकड़े होंगे उनकी हम क्या बनाएंगे, मिलान रेखा। अब ये देखो, ये मिलान रेखा वाला जो पोर्शन है इसको हम डालेंगे खंडित श्रेणी में। किसमें डालेंगे, खंडित श्रेणी में। अब देखो ये जो खंडित श्रेणी है अपने पास में, इसको भी हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रीट श्रेणी का मतलब है सीरीज, सारणी, टेबल। जो आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, आप पर फुल छुट्टी है। जो आप लिखोगे वो डन करेंगे अपन तो। अब देखो ये खंडित श्रेणी है, इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास में दो फॉर्म होते हैं। एक हमारे पास में आरोही फॉर्म होता है। क्या होता है, आरोही। एक क्या होता है, अवरोही।
एक तो क्या होगा आरोही, एक क्या होगा अवरोही। अगर आरोही को अपन लिखे तो अपन असेंडिंग लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिखेंगे डिसेंडिंग लिखेंगे। समझ रहे हो बात को? तो हम क्या कहेंगे कि जो बहुत सारे आंकड़े अपने पास में पड़े हुए हैं उनको हम या तो आरोही क्रम में लिखे या किस में लिखे अवरोही क्रम में, या तो हम इनको घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखे या बढ़ते से घटते हुए क्रम में लिखे। तो हमें सिंपल सी बात पता है, हम सबसे पहले छोटी संख्या को लेंगे, फिर बड़ी को लेंगे, फिर उससे बड़ी को लेंगे। वो हमारे पास में क्या कहलाएगी खंडित श्रेणी। जितनी भी संख्या हमारे पास में होंगी, जितनी भी संख्या हमारे पास में होंगी हम उनको किन से दर्शाएंगे, किन से दर्शाएंगे मिलान रेखा से। और उसके बाद में जितनी संख्या हमारे पास में दे रखी है उनको वैल्यू में लिख देंगे, जिसे अपन किस में शो करेंगे आवर्ती में, यानी कि फ्रीक्वेंसी में शो करेंगे। किस में शो करेंगे फ्रीक्वेंसी के अंदर उसको शो करेगी। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन खंडित श्रेणी की। अब देखो खंडित श्रेणी ऐसी है तो क्यों ना हम इसका एक क्वेश्चन लेकर देख लें, क्यों ना एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझ के देखें क्या कहता है। तो देखो बेटा इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल हमारे पास में ये रहा, एग्जाम्पल हमारे पास में ये रहा। हम क्या कह रहे हैं कि 50 परिवारों के सदस्यों द्वारा, 50 परिवार है उनके सदस्य है मेंबर्स है, उनके द्वारा क्या यूज में लिए जा रहे हैं दूरी के चश्मे लिए जा रहे हैं, ठीक है। और उनकी आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, क्षमता क्या बोल रहे हैं पावर, तो उसकी जो क्षमता है उसके आंकड़े हमारे पास में दिए गए हैं। इन्हें हमें किसमें डालना है खंडित बारंबारता सारणी डिस्क्रेट फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें इसको क्या करना है एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के लिए आंकड़े हमारे पास में दे रखे हैं तो क्यों ना टेबल हम खुद क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन की अंडरलाइन लाइन क्या है दूरी के चश्मे, जिनकी क्या दे रखी है आवर्धन क्षमता। तो हमारा पहला कॉलम बन जाएगा दूरी चश्मों की क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ग्लेंस, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहां डालेंगे क्या डालेंगे मिलान रेखा। दूसरा जो कॉलम रहेगा वो किसका रहेगा मिलान रेखा का, मैचिंग लाइन का हो जाएगा, यानी एम एल लिख दो मैचिंग लाइन। और अंत में हमारे पास में क्या आ जाएगी एफ आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखो दूरी के चश्मों की आवर्धन क्षमता हमें लिखनी है और क्षमता हमारे पास में ये दे रखी। अब हमें ये देखना है कि ये जो दूरी के चश्मों की आवर्धन क्षमता है इसको आरोही क्रम में लिखे या अवरोही क्रम में लिखे। तो जब इसको हम आरोही और अवरोही में लिखेंगे तो हमें सीधी सी बात है एक नंबर चूज करना पड़ेगा, या तो बढ़ता हुआ करना पड़ेगा या घटता हुआ। तो क्यों ना मैं सबसे छोटी संख्या को यहां नोट कर लूं, और सबसे छोटी संख्या क्या है 0। सबसे छोटी संख्या क्या है 0। उसके बाद में छोटी संख्या सॉरी बड़ी संख्या 1 आ जाएगा। उसके बाद में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद में कितना दे रखा है 3 दे रखा है। और उसके बाद में कितना दे रखा है 4। ये हमारे पास में दूरी के चश्मों की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस को हमने क्या कर लिया नोट कर लिया एग्जैक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन हमारे पास में है तो हमें उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब सुनो बात को, अब मिलान रेखाओं में कैसे जाना है तो हमें इस 0 की वैल्यू को नोट करना पड़ेगा कितना दे रखा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9।
तो हमारे पास में जीरो कितने हैं? 9। तो 9 है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? 1 2 3 4, 4 डंडे हमेशा सीधे खींचने हैं और 5वां डंडा हमेशा कैसा खींचना है? टेढ़ा खींचना है, तिरछा खींचना है। फिर हमें 5 हो गए, 6 7 8 और 1 9। ये क्या बन गई? मिलान रेखाएं। अब जो वैल्यू अपने पास में मिलान रेखाओं की आ रही है उसको एग्जैक्ट कहां लिख दो? फ्रीक्वेंसी में आप लिख दो। किसमें लिख दोगे? फ्रीक्वेंसी में लिख दो। समझ गए बात को? अब देखो यहां कुछ नहीं करना, हमें इन सब चीजों को सीखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें केवल वासुदेवा एजुकेशन को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके आपको। समझ रहे हो बात को? अब सुनो, अब हमें 1 को काउंट करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 बार है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 हो गए बेटा। तो इसको हम कितना लिखेंगे? 13 लिख देंगे। एक चीज और बताऊंगा आपको, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं 10th में तो काम करता ही है, बीएससी फाइनल ईयर में भी काम करेगा, और सबसे बड़ी बात एमएससी प्री में भी 6th पेपर का एजिटिस टॉपिक आपके पास में है। समझे बात को? अब हम 2 को काउंट करो, देखो 2 को काउंट करने के लिए हम कहां जाएंगे? इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो हम वैसे की वैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, कितने हो गए? 16। तो फ्रीक्वेंसी में आप लिख दो, 16 लिख दो। अब हमें क्या करना है? 3 देखना है। 3 के लिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिख दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए। ठीक है बेटा। अब अपने पास में आ जाओ किस पे? 4 पे आ जाओ। 4 कितने हैं? 1। अब इस लाइन में देखो 4 है क्या? नहीं है। इस लाइन में 1 ये रहा, 2। और कोई 4 दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। तो हमारे पास में 4 कितनी बार आएगा? 2 बार। या भी क्या लिख दो? 2 हो गए बेटा। अब सबसे बढ़िया करना है हमें इसका टोटल। क्या करना है? टोटल। और टोटल को हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन से। किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन से। अब करना क्या है? तो गिनो ना, 9 13 22, 9 13 22, 22 और 16 38, 38 और 10 48, बच गए 2 50। कितने हो गए? 50। हमारे क्वेश्चन में पहला पॉइंट हमने क्या दिया था? 50 परिवारों के सदस्यों को हमें देखना है। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से हम बारंबारता सारणी की खंडित श्रेणी को कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें वापस से एक और टॉपिक देखना है, और वो टॉपिक है अपना दूसरा नंबर का, जिसे हम क्या लिखेंगे? अखंडित बारंबारता श्रेणी, या अखंडित श्रेणी लिख सकते हो आप। ठीक है। अखंडित को अपन क्या लिख रहे हैं? कंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज लिखेंगे। और ये जो कंटिन्यूअस सीरीज है, इसको हम शुद्ध हिंदी में सतत लिख सकते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। सतत का मतलब कंटिन्यू चलने वाला, एक के बाद एक आना, एक के बाद 2 आता है तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद में 5 आएगा। तो कंटिन्यू रहने वाली जो सीरीज है वो कौन सी होगी? अखंडित श्रेणी।
अब इन सब सीखने के लिए कहां चलोगे अपन? कहा? यूट्यूब पर। और यूट्यूब में सर्च बार में क्या डालोगे? वासुदेवा एजुकेशन। और उसको तुरंत क्या करना है? सब्सक्राइबर। और उसको बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत आता रहेगा बिना किसी रोक टोक के। तो समझो अखंडित श्रेणी क्या कह रहा है आपको, तो समझिएगा बात को। अखंडित श्रेणी के लिए हम सिंपल बात कहेंगे साहब, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम स्टर्ज है। अगर स्टर्ज के नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं तो स्टर्ज का नियम अखंडित श्रेणी को सोल्व करने के लिए काफी है। अब आप कहोगे सर स्टर्ज का नियम क्या है, तो हम कहेंगे स्टर्ज का नियम, देखो स्टर्ज के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू स्टर्ज। देखो इंग्लिश भी लो साथ के साथ में, इंग्लिश मीडियम वाले बैठेंगे तो इंग्लिश भी देंगे, हिंदी भी देंगे, दोनों देंगे, इंग्लिश बढ़ा के देंगे इसको, इंग्लिश नहीं देंगे ना हिंदी दे, इंग्लिश बढ़ाएंगे, नया वर्ड निकाला पड़े इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मिश्रित रूप बढ़ाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्टर्ज क्या कहते हैं? स्टर्ज सीधी बात कहते हैं बिना किसी के कि हम C बराबर 1 प्लस 3.32 log n। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, महत्वपूर्ण है। ये बड़ा तो आता ही आता है, में एक नंबर का क्वेश्चन और लाएगा। स्टर्ज का नियम एक नंबर का क्वेश्चन लेके आता है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे शेखावटी हो, और चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, जहां भी जाओगे एक नंबर में स्टर्ज के नियम को जरूर देखोगे। लेकिन अभी अगर ऐसा लिख के आओगे ना तो आधा नंबर देगा। पूरा कब देगा? तो पूरा देगा कि हम इसको लिखेंगे वेहर, कि यहां पर कौन क्या है, तो C बराबर लिखेंगे अपन वर्गों की संख्या, कि हमारे पास में कितने वर्ग बन के आएंगे ये हमें किसमें पता चलेगा? स्टर्ज के नियम में। और n क्या है? तो n के लिए हम लिखेंगे अन्वेषणों की संख्या। इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। C का मतलब क्या हो गया? वर्गों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्लास। और कई बार जब हम घर पर लेट जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो घर वाले भी हमारी क्या लगा देते हैं? क्लास लगा देते हैं, और बढ़िया तरीके से लगाते हैं, दे दड़ादड़ बॉक्सिंग WWE स्टार्ट कर देते हैं। ये हम किस में बात करेंगे? स्टार्ट में। अब करना क्या है, देखो एक क्वेश्चन वापस ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास में कोई संख्या है 1000, अन्वेषणों की संख्या क्या है? 1000। तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे? इसमें कितने वर्ग बनेंगे? ये बात हमें सोल्व करनी है स्टर्ज के नियम के अनुसार। अब सिंपल बात याद रखो, 1000 अन्वेषणों की संख्या है तो उसको हम कहां रख देंगे? इस सूत्र में रख देंगे। तो सूत्र में रखने के लिए बेटा क्या करेंगे अपन? सूत्र अपने पास दे रखा है तो हम लिखेंगे C बराबर 1 प्लस 3.32 log 1000। ये डाल दो बस। अब खोलते हैं इसको तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3.32 log 10 गुणा में log 10 गुणा में log 10। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो हम लिखेंगे 1 प्लस 3.3 log, खोल देते हैं इसको, log 10 प्लस log 10 प्लस log 10। और log 10 का मान हमें पता है कितना होता है? 1। तो हम क्या लिखेंगे? C प्लस 3.32 गुणा में 3। ये खोल दो इसको, log 10 का मान 1 हो गया तो 1 और 1 2 और 1 3 आ गया। अब इसके अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो C बराबर 1 प्लस 9.96, 3 तिया कितनी दूनी 6, 3 तिया 9.3 अब इसको जोड़ दो 10.96। लगभग किसके आ रहा है? 11 के। लगभग किसके आएगा? 11 के।
तो हमारे पास में 1000 अन्वेषणों की संख्या के कितने वर्ग बन के आएंगे? 11 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे? 11 वर्ग। ये कौन बता रहा है? एकखंडी सारणी। और कौन बता रहा है? स्टर्ज का नियम बता रहा है। समझ गए बात को? तो इनका एक बार छोटा छोटा स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करेंगे, अलग टॉपिक पे आएंगे। आगे हम क्लास इंटरवल की बात करेंगे। इंटरवल मतलब खेल घंटी नहीं बात कर रहे अपन टॉपिक की क्लास इंटरवल की बात करेंगे। आप कहीं सोचो कि लंच करेंगे बैठ करके हमारे सामने सर खाना खाएंगे, नहीं, क्लास इंटरवल करेंगे। और हम मीडियल वैल्यू की बात करेंगे, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इनका एक छोटा छोटा स्क्रीनशॉट ले लो आप, और ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। और इन सबको रिवीजन करने के लिए या देखने के लिए आपको कहां आना है? वासुदेवा एजुकेशन पे आना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हर एक वीडियो के, कंटिन्यू मिलते रहेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आपके लिए क्लासें छोड़ी जाएंगी, इसका भी ले लो, ठीक है, और इसका भी ले लो। हो गया? स्क्रीनशॉट मारो, मेमोरी में सेव करो, कॉपी में इसका रिटर्न काम करो। याद होगा, नहीं होगा तो दोबारा आएंगे, यही मिलेंगे, इसी जगह मिलेंगे। अपना मेन काम क्या है? पढ़ाना नहीं है, हमारा मेन काम क्या है? सिखाना। का वासुदेवा एजुकेशन का। ठीक है बेटा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और नोटिफिकेशन का जल्दी से जल्दी वीडियो लीजिए आप। तो मारिए जल्दी से।